10 साल में 2 रुपये बढ़े हैं। किसी वर्कर से पूछ सकते हो, किसी से भी, जितने भी ये मजदूर हैं। तो ईमानदारी की, रोजी रिजक की कसम और उस ऊपर वाले की कसम, इतनी सैलरी मेरी 12 में भी और आज 24 में भी है। मैं सामान निकाल रहा था और मेरा पैर का अंगूठा कट गया, ये देखो, ये कट गया। मेरी इनने कोई सुनवाई नहीं करी। मैं आते आते मुझे 1 साल हो गई। हमारा 8-9 हज़ार रुपये में गुजारा नहीं है। 14 साल है कि हमने अपना जीवन खराब कर लियो। मशीन भी मैं चलाता हूँ, सगरे काम करता हूँ। कितनी सैलरी कितनी है आपकी? साल 9 हज़ार रुपये संडे ने नहीं लगा के। मतलब 9,000 रुपये सैलरी। आप कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटा। आज ही बैठने की नौबत ना आई है। हम कम से कम इनसे 5 साल से कह रहे हैं कंटिन्यू, हमारी कोई सुनने कोई तैयार ना। आप बताओ, कोई ना सुनेगा तो बिना बैठना तो हमारा मजबूरी बना है। इन लोगों की मेहरबानी है जो हम बैठे हैं। यहाँ कारपेंटर हैं, वेल्डर हैं, प्लम्बर हैं, बिजली वाले हैं, ड्राइवर हैं, मैकेनिक हैं, हॉर्टिकल्चर है, हमारी मिस्त्री हैं। अधिकारियों की सैलरी मेरे सामने, इंजीनियर की 30,000 35,000 सैलरी, आज इनकी 80 तक पहुँच गई। हमारी वहीं की वहीं क्यों रुकी हुई है? टूल भी बढ़ता, अधिकारियों की सैलरी बढ़ती है, हमारी क्यों नहीं बढ़ती? तो भैया, जब अधिकारियों की सैलरी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो भाई इनके साथ अन्याय क्यों? इनकी भी आवाज़ ऊपर तक लेके जाओ। वीडियो जो भाई देख रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि इन भाइयों का थोड़ा सा काम हो जाए, इनकी मदद हो जाए, सक्षम अधिकारियों तक ये बात पहुंच जाए, जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुंच जाए और इनकी जो मांगे हैं उन पर विचार किया जा सके, उन्हें पूरा किया जा सके। रामपुर, बिजनौर? हाँ, बिजनौर से बिलोंग करता हूँ साहब। बस यूँ बोलते रहते हैं करेंगे करेंगे, बस ये करने के चक्कर में है कि हैं जमे पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा। बस यूँ ही कहते रहे कि करेंगे करेंगे, सुनवाई होगी, यहाँ की लिस्ट बन के यहीं रह जा, आगे बढ़ती ना। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर यमुना एक्सप्रेसवे पे हूँ और कर्मचारियों की फिर से एक बार हड़ताल है, धरना प्रदर्शन है। इस बार इलेक्ट्रीशियन और इंजीनियरिंग क्षेत्र के जो लोग हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, उन्होंने अपना प्रदर्शन रखा हुआ है और उनका भी कॉल गया था कि भाई साहब हमारी आवाज़ भी ज़रूर उठाएं। दोस्तों, इस बार यमुना एक्सप्रेसवे पर काम करने वाले वर्कर, जिनमें कि इलेक्ट्रीशियन हैं, कारपेंटर हैं, हॉर्टिकल्चर के कर्मचारी हैं और इसके अलावा तमाम मजदूर वर्ग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर फिर एक बार धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि जहां एक और सभी अधिकारियों की सैलरी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और तो और टोल भी लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो फिर बीते 10 सालों में हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ी है और क्यों हमारी तरफ ये प्रशासन, ये जो टोल के अधिकारी हैं, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसी को लेकर तमाम जो मजदूर वर्ग के कर्मचारी थे, वो टोल के जो ऑफिस है वहीं पर धरने पर बैठ गए और उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपने जो मांगे हैं उनको लेकर आवाज उठाई। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार आना हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीती बार जो सफाई कर्मी थे, उन्होंने प्रदर्शन किया था अपनी मांगों को लेकर और जेवर प्रेस ने उनकी आवाज़ उठाई थी और उनका भी काम भगवान की कृपा से और इन अधिकारियों की कृपा से हो गया था। तो आज फिर एक बार जेवर के इस यमुना एक्सप्रेसवे स्थित जेवर के मेन टोल प्लाजा पे हूँ और एक बार फिर यहाँ कई विभागों को लेकर जो सफाई कर्मी, जो मजदूर हैं, उस वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। इसमें कारपेंटर हैं, हॉर्टिकल्चर हैं, ड्राइवर हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन हैं। तो ये सभी तमाम वो विभाग हैं जिनसे संबंधित लोग यमुना एक्सप्रेसवे पर कार्य करते हैं और बीते 10-10, 12-12 साल से लगातार काम कर रहे हैं। तो इनकी मांगे हैं, अब काफ़ी पुरानी मांगे हो चुकी हैं। इनका कॉल गया था, तो इनकी कॉल के लिए इस वक्त मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे हूँ, इनके बीच हूँ, इनसे बात करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मजदूर एकता जिंदाबाद। इसलिए आज सुबह 10 बजे का समय हुआ है और ये लोग अपने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। भाई साहब, जयराम जी की। आप लोग आज सुबह 10 बजे का समय हुआ है, क्या नाम है आपका, किन मांगों को लेकर यहाँ बैठे? मेरा नाम है सर मनोज शर्मा। हम मांगे हैं हमारी वेतन में कम से कम 5,000 रुपये मानसिक वृद्धि हो, अन्य सुविधाएं, साप्ताहिक अवकाश, दीपावली बोनस, EL, ML इत्यादि, वर्दी, PP। ये मांगों की बात भी करेंगे बाद में। आपने, मुझे लग रहा है यहाँ पर कितनी मांगे लिखी हुई हैं? अपनी 5 मांगे लिखी हुई हैं इसमें। आज सुबह ही सुबह यहाँ बैठने की ऐसी क्या नौबत आई कि आप आज ही बैठने के लिए तैयार हुए?
कौन कौन से विभाग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो बताएं। सर आज ही बैठने की नौबत ना आई है। हम कम से कम इनसे 5 साल से कह रहे हैं कंटिन्यू, हमारी कोई सुनने कोई तैयार ना। आप बताओ कोई ना सुनेगा तो बिना बैठना तो हमारा मजबूरी बना है। इन लोगों की मेहरबानी है जो हम बैठे हैं आज यहाँ। ये हमारी सुने तो हम क्यों बैठेंगे यहाँ। 10 साल में 2 रुपये बढ़े हैं, किसी वर्कर से पूछ सकते हो, किसी से भी, जितने भी ये मजदूर हैं यहाँ। 10 साल तुम्हें यहाँ काम करते करते हो गए। मुझे 13 साल हो गए यहाँ, किसी अधिकारी से पूछ सकते हो आप। 10 साल पहले कितनी सैलरी थी और आज कितनी है? मेरी 10 साल पहले की बूझोगे तो इतनी मेरी 10 साल पहले ही, और आज भी इतनी है ही मेरी। जो ईमानदारी की, रोजी रिजक की कसम और उस ऊपर वाले की कसम, इतनी सैलरी मेरी 12 में भी और आज 24 में भी है। और ना कोई प्रमोशन हो रहा, ना कोई पैसा बढ़ रहा। कितनी सैलरी बढ़ी है तुम्हारी, उसके बारे में अभी तक कितनी सैलरी बढ़ी है 10 साल? 10 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये किसी से पूछ सकते हो। 100-150 आदमी है यहाँ। कोई मेरी अकेले की ये डिमांड ना है, सबकी परेशानी यही है। कौन कौन से विभाग के लोग यहाँ बैठे हुए यहाँ हैं? कारपेंटर हैं, वेल्डर हैं, प्लम्बर हैं, बिजली वाले हैं, ड्राइवर हैं, मैकेनिक हैं और बहुत सारे विभाग, हॉर्टिकल्चर है हमारी, मिस्त्री हैं, पलस्तर वाले मिस्त्री हैं हमारे, मेंटेनेंस के, यानी सभी आदमी है जिससे बिल्डिंग का मेन काम होता है। इस बिल्डिंग के मेन पावर है ये जो बैठी है, जितनी भी है, प्लम्बर है, बिजली वाले, इलेक्ट्रीशियन है, ये कारपेंटर, ड्राइवर सब हैं जो मजदूर हैं, जिनको ज़्यादा दुखी है, जिनका पैसा बढ़ा ही ना 10 साल से। तो सुन सकते हैं आप क्या इनका कहना है। अच्छा एक बात और बताओ, जो यहाँ के सक्षम अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, तुम्हारे ठेकेदार से ऊपर लोग होंगे, आपने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की इस बारे से में? बात कर ली सर, हम तो यहीं तक पहुंच सके हैं। यहाँ अधिकारी जीएम लेवल तक के बैठे हैं। बताओ इनसे बात करें, हम इससे ऊपर तो हम जा ना सकें। बताओ कंपनी मालिक हम कहाँ ढूंढेंगे। हमसे ये काम कराते हैं, ये इनकी तो सुनेंगे हम, किसकी सुने बताओ। इनसे ही कह सकते हैं, ये सुनते नहीं है। निकालने की धमकी देंगे। निकालने की धमकी दे। तुम भी यहीं काम कर रहे हो? हाँ, ड्राइवर हम भी यहीं। ड्राइवर, तो तुम्हें कितना समय हो गया? मैं भी आगे 10-12 साल। तो क्या कहते हैं ये लोग जब बात करते हैं? नो कहते हैं निकाल देंगे, करो नहीं मत करो, कर भेज देंगे, फिर क्या फायदा। कौन सी कंपनी है जिसमें आप काम कर रहे हैं? जेपी कंपनी है, जेपी इंफ्राटेक। अच्छा, अब तो खैर बदल गई, अब भी इंफ्राटेक ही है। वैसे पहले हम जेपी इंफ्राटेक से भर्ती हुए इसमें, आज भी इंफ्राटेक ही है। भले ही किसी पे कॉन्ट्रैक्ट है, मगर जो ये इंफ्राटेक के ही नाम से आज भी कॉन्ट्रैक्ट इस जेवर टोल का। मैं सामान निकाल रहा था और मेरा पैर का अंगूठा कट गया। ये देखो, ये कट गया। मेरी इनने कोई सुनवाई नहीं करी। मैं आते आते मुझे 1 साल हो गई यहाँ पे। मैं आता हूँ, अगले 4 दिन में हो जाएगा तुम्हारा काम, 1 महीना में हो जाएगा। 9,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है मुझे। 12 साल मुझे ड्यूटी पे हो गई। पैर का अंगूठा कैसे कटा? सामान निकालने में, काम करने में। इनने मुझे कोई कैसा भी वो नहीं दिया, ना मेरी कोई तनख्वाह बढ़ाई, कैसा भी कोई वो काम नहीं करा मेरा। इनने कह दी मैं तुम्हें ऑपरेटरी में कर देंगे हम तुम्हें, ऑपरेटरी में भी नहीं करा मैं। कौन से विभाग से हैं आप? हॉर्टिकल्चर से हूँ। माली का काम करने का, काम कहने का मतलब कोई भी काम करवाओ मुझ पे सब काम आते हैं। मशीन भी मैं चलाता हूँ, सगरे काम करता हूँ। कितनी साल सैलरी कितनी है आपकी? साल 9,000 रुपये संडे ने नहीं लगा के। मतलब 9,000 रुपये सैलरी। आप कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटा। 8 घंटे के 9,000 रुपये? हाँ जी। संडे को अगर ड्यूटी आओगे तो 12,000 रुपये तनख्वाह है। संडे को अगर नहीं आते हो तो 9,000 रुपये तनख्वाह। डबल काट देते हैं। अगर एक छुट्टी कर ली हमने तो डबल कट जाएगी। नो नहीं है कि महीना में अगर आदमी 1 दिन नहीं आया तो हाजिरी लग जाए। छुट्टी वगैरह नहीं मिलती महीने में? कोई छुट्टी नहीं मिले। कोई त्योहारन पे, कोई इमरजेंसी, कोई सरकारी छुट्टी मिलेगी, नहीं तो कोई छुट्टी नहीं दे, उसके भी पैसा कट जाए। आप कौन से विभाग से हैं जी? मैं जी ऑपरेटर हूँ, यहाँ पे जेसीबी चलाता हूँ जी। जेसीबी चलाते हैं, मतलब ड्राइवर लाइन में आप आएंगे हैं? ऑपरेटर है सर। तो आपको कितना समय हो गया, कितनी सैलरी मिली, बताएं अपनी बात आप भी बताएं। मेरे को सर यमुना एक्सप्रेसवे पे हो गया, मैं 2012 से हूँ। वैसे मुझे 22 साल हो गए जेपी कंपनी में काम करते हुए। मेरा कोई मतलब यहाँ पे जो भी मैं 2012 में सैलरी मिलती तो वो आज भी मिल रही है। और मैंने बहुत ऑप्शन रखा है अधिकारियों लोगों से, बोलते हैं कि बात मैं कर लिया हूँ, तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन इसका कोई मतलब सुनवाई नहीं, ना तो मुझे कोई सैलरी बढ़ी। प्लस मैं 8 घंटे के बाद अगर मैं घर पहुँचता हूँ, घर में जैसे मान लो कदम अगर जो पैर में घर में पैर रखा और तुरंत अगर कोई एक्सीडेंट हो गया रोड पे, हमारा कंट्रोल रूम हमें फ़ोन करते हैं, अजय तुम कहाँ हो, यहाँ पे आ जाओ। मैं तुरंत आता हूँ सर। अगर जो मैं नहीं आऊँगा, मेरा 22 साल के अंदर मेरे पहली बार यहाँ पे एब्सेंट लगा है, वो भी मेरी गलती से नहीं है। मशीन हमारी ख़राब थी। हमने बोला कि सर हमारा मशीन ख़राब है। बोले क्यों नहीं बताए मशीन ख़राब है। मैं अपने बॉस को बता दिया था कि मशीन ख़राब है, उसके बाद भी हमारा 3 दिन का एब्सेंट लगा है सर। और दूसरी बात, यहाँ पे मुझे ड्राइवर की सैलरी मिली है, मैं ऑपरेटर हूँ।
ऑपरेटर की कितनी सैलरी होती है ऑपरेटर की सैलरी है सर कम से कम 25-26 हज़ार। और ड्राइवर की? ड्राइवर की सैलरी है उनकी 15 हज़ार दे रहे हैं। तो आप ये हमारा जो ऑपरेटर है यहाँ पे सर, उनको 22 हज़ार रुपये मिलते हैं, 22 हज़ार रुपये के आसपास में मिलते हैं कट पीट के। संडे वनडे जो लगते हैं डबल लगते हैं, ऑफ है ही नहीं यहाँ पे। ऑफ अगर जो निकाल दिया जाए तो कुछ भी सैलरी नहीं है, समझ लिए कुछ नहीं बचेगा। तो फिर आप कैसे मजबूर करें, कैसे आप अपना जीवन यापन कर रहे वही हैं? संडे वगैरह लगाते हैं, कुछ पैसे आ जाते हैं हम लोग एक्स्ट्रा। मान लीजिए संडे नहीं करेंगे तो हमें ज़्यादा 12 हज़ार रुपये मिलेंगे, और संडे कर लेते हैं या कोई हॉलीडे वगैरह है उसको कर लेते तो उसका डबल पैसा मिलता है। तो उससे जो है हमारा 16 हज़ार 15 हज़ार ऐसे सैलरी आ जाता कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? यहाँ है। गोरखपुर से करता हूँ सर। अच्छा जी। यहाँ जॉब करने के लिए गोरखपुर से हैं भैया। चलो भाई साहब, आप कहाँ से हैं, कौन से विभाग से हैं? जी मैं इलेक्ट्रीशियन विभाग से हूँ, जट्टारी जलालपुर से। भूदत्त शर्मा नाम है मेरा। हाँ। जी। बताएं अपनी समस्या बताएं। समस्याएं सर यही हैं कि अगर हम एक छुट्टी करते हैं तो हमारी 2 तो छुट्टियां कटती हैं। कोई छुट्टी नहीं है हमारी। हमारा जो वीकली ऑफ दिया है अगर हम उस वीकली ऑफ पे भी वीकली ऑफ करते हैं तब भी हमारी एक छुट्टी एक्स्ट्रा कटती है। रामपुर, बिजनौर? हाँ, बिजनौर से बिलोंग करता हूँ साहब। और मैं 8 साल से यहाँ हूँ। तो यहाँ पे मैकेनिक एक भी नहीं है। मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, वो भी जूनियर इलेक्ट्रिशियन का। 8 साल से मैं यहाँ हूँ। मात्र 8 साल में 1000 या 2000 रुपये बढ़ी है तनख्वाह। अगर यहाँ मैकेनिक नहीं है, कम से कम 1.5 साल हो गया, उसका काम भी हमें करना पड़ता साहब। और कभी नो लंच भी करता, फिर उसका एक भी दिन का बेनिफिट नहीं मिलता। बस काम करे जाओ, पैसे का नाम मत लो। यहाँ ये सबसे बड़ी बीमारी है। बस काम करवाते रहो और आधी रात में उठा कर डीजी बंद हो जाएगा, तुरंत फ़ोन हो जाएगा कि डीजी स्टार्ट करवाओ, तो हमें आना पड़ेगा। कहीं जेसीबी का पाइप फट जाए तो हमें बुलाना पड़ेगा, जी पाइप फट गया। हमारे साथ ये लड़के हैं, ये भी सब काम करते हैं। ये 2-3 आदमी हैं, एक सौदागर है, बंटी है, और एक कैलाश है, वो छुट्टी पे गया। ये साहब हम मिल के आपस में काम करते हैं साहब। मैकेनिक कोई भी नहीं है। अब क्या मांगे हैं तुम्हारी? किन मांगों को लेकर यहाँ चाहते हो कि तुरंत हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए? हम सर यही चाहते हैं कि हमारे 5000 रुपये कम से कम बढ़ने चाहिए, और जो सुविधा मिल रही है, एक छुट्टी मिलनी चाहिए हफ्ता में, एक छुट्टी मिलनी चाहिए। और 303 हमसे ये ड्यूटी कराते हैं, तनख्वाह वही 10,000 रुपये 8,000 रुपये देते हैं साहब। काम तुम कितना भी करवा लो साहब, कम से कम 20,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए हमारी। हमारा 8-9 हज़ार रुपये में कोई ज़्यादा नहीं है। 14 साल है कि हमने अपना जीवन खराब कर लियो। भाई हमारी तो यही सब की रिक्वेस्ट, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। 9,000 से हमारी कम से कम 20,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। सर सैलरी बढ़नी चाहिए, सबकी यही परेशानी है, क्योंकि बहुत महंगाई का टाइम है। कैसे हम अपने बच्चों को पालना, क्योंकि हमने धंधा ही इसलिए रखा क्योंकि अब हमारी बात ना, हमारे बच्चे भूखे मरने को तैयार हैं। समस्या यहाँ है, किसी स्कूल में चले जाओ, फीस हाई फाई है, किसी चीज़ खरीद लो, तुम ड्रेस लेने चले जाओ तो हमारी आधे दिन की तनख्वाह क्या 1 हफ्ते की तनख्वाह चली जाएगी, खाली ड्रेस ही लेने चले जाए तो हम क्या खिलाएंगे बच्चों को, बताओ। तो ये तो इन्हें भी सोचनी चाहिए, जब महंगाई इतनी रफ्तार से बढ़ रही है तो हमारी सैलरी क्यों ना बढ़ रही 10 साल से। सबे बोनस वगैरह मिला है, हमें कोई बोनस नहीं दिया। एक लेंच दे दिया, वो भी कंपनी ने किसी ने उसके लिए कर दिया है, प्रचार के लिए, और वो ला के दे दिया है। वो 2 पैसा का भी नहीं है टिफिन, उसमें एक जने का खाना भी नहीं आएगा। हमारे साथ तो बहुत अनीति हो रही है जी। नाम पे सर 1 मिनट, नाम पे कोई प्रूफ है? 12-12, 14-14 साल, 17 साल हो गई लोगों को, कोई प्रूफ नहीं है। कोई भी पकड़ के पुलिस वाला हमें रात को रोक देता है, क्योंकि 10-10 बजे ड्यूटी रहती है इन बंदों की। कोई 10 बजे जा रहा, कोई आ रहा है, तो पुलिस वाले रोक लेते हैं, जाड़ों में भी और गर्मियों में भी। भाई रात में कहाँ डोल रहा, ना कोई प्रूफ है हम पे, ना कुछ है। पिलास पेज का जेब में रहे, वो तो बंद करने को सीधे तैयार रहे। भाई यूँ तो तुम तो तार काटते फिर रहे हो, चुरा रहे हो कुछ, ना कोई वर्दी हम पे, ना कोई कंपनी का प्रूफ। क्या बताऊँ उन्हें, क्या दिखाऊँ, हम कहाँ से आएँ? अच्छा, जब तुम नौकरी पर लगे थे कितनी उम्र थी तुम्हारी? जब उम्र होगी सब साहब मेरी कम से कम 20-25 साल के करीब में। आज कितनी हो गई है उम्र मेरी? आज हो गई है 36-37 के करीब में। तो जो तुम्हारा जवानी का टाइम था वो तुमने यहाँ गुजार दिया। अब अगर तुम यहाँ से जाओ तो तुम्हें तो यही तो इनकी धमकी से रुक जाते हैं हम, जब ही तो ना जाते हैं, कहीं और मिलेगी नहीं। अब ये टॉर्चर करवा के कमवा रहे हैं, क्या करें, हमारी मजबूरी है, क्या करें। भूखे तो बाल को मान ना सके, ना चोरी कर सके। अब बढ़ेगी, अब बढ़ेगी, बस यूँ बोलते रहते हैं करेंगे करेंगे, बस ये करने के चक्कर में है कि यहीं जमे पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा। बस यूँ ही कहते रह गए करेंगे करेंगे, सुनवाई होगी, यहाँ की लिस्ट बन के यहीं रह जा, आगे बढ़ती ना। हम तो यहीं कह सकें। ये हर साल हम लोगों से लिखवाते हैं कि तुम्हारी मांग क्या है, एक लिख करके दो। वो लिख करके देते हैं, वो पता नहीं कहाँ जमा होता है, कुछ नहीं पता है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। पहली बात, हम लोग इतने दिन से हैं, हमारी सैलरी तो कोई बढ़ता नहीं है। आज नया भर्ती जो हो रहा है बंदा,
वो भी हम जो सैलरी पा रहे हैं वही सैलरी पे है, बल्कि हमसे ज़्यादा ही सैलरी उसकी लग के आ रही है। कल को मान लीजिए आज मेरी उम्र 44 साल हो गया, पूरी जवानी निकाल दी हमने इस कंपनी में। 10 साल बाद हमारा बेटा अगर जो जवान हो गया, बाय द वे अगर जो नहीं उसकी नौकरी लगा, मैं इस कंपनी में भर्ती, वो भी मेरे ही बराबर सैलरी लेगा। क्या है हमारी बेनिफिट बताइए? एक्सपीरियंस का क्या? और जो सर नए लड़के जो भर्ती होकर आ रहे हैं उनकी छुट्टी और पैसे सबसे ज़्यादा मिल रहा है, और जो हम लोग 12, 13, 14 साल से कंपनी में ही हैं उनके लिए कुछ नहीं, कोई छुट्टियां नहीं, ऐसे ही करे जाओ बस। झांसे में डालते डालते हम लोग का पूरा जवानी तो यही निकल गया, बुढ़ापा आ गया अब तो भैया जब अधिकारियों की सैलरी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो भाई इनके साथ अन्याय क्यों? इनकी भी आवाज़ ऊपर तक लेके जाओ। वीडियो जो भाई देख रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि इन भाइयों का थोड़ा सा काम हो जाए, इनकी मदद हो जाए, सक्षम अधिकारियों तक ये बात पहुंच जाए, जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुंच जाए और इनकी जो मांगे हैं उन पर विचार किया जा सके, उन्हें पूरा किया जा सके। तो एक बार फिर मेरा सक्षम अधिकारियों से कहना है कि कृपया ध्यान दें इनकी तरफ और इन लोगों की मांगों को पूरा किया जाए। इनके जो सुपरवाइजर हैं ये भी अभी यहाँ पहुँचे हैं और ये भी इनके धरने में शामिल हो गए हैं। हेमराज जी, 2010 की भर्ती है, LG कार्ड में है, 9 तो पैसा बढ़ावे, 9 वीकली ऑफ दे में हमको। बताओ कैसे? आज महंगाई है, महंगाई में क्या करें? 10-12 हज़ार रुपये में गुजारो कैसे करेंगे? आगे को भी फैमिली बढ़ रही है। हमारी मांग यही है, हमारी कोई राड झगड़ो नहीं, हमारे कुछ पैसा बढ़ जाने चाहिए, वीकली ऑफ मिलने चाहिए, आई कार्ड मिलना चाहिए, ये पता लगे हमारा आदमी है, ये कंपनी को कोई एम्प्लॉय है। आगे नहीं ये पता इनके रोड के पल्ली ओड फेंक दो, कोई पता ना हो, मरो जिंदो किसको। हाँ। क्या साल हो गए नौकरी करते करते? 14-15 साल हुए ही, 2010 के लगे हुए हैं, आज 2024 चल रही है। जब तो जवान होगे तुम, जब नौकरी लगी होगी। जब तो अले दाढ़ी मूछ भी है, अब तो सफेद आने लगी, धूम में दौड़े हो गए हाईवे पे चलते चलते वैसे भी घिस गए। तो तनख्वाह कितनी है वर्तमान में? 12-13 हज़ार रुपये मिले हमें। तो गुजारा कैसे कर रहे हो? बस ऐसे ही करें, अब क्या करें, डकैती कह रहे कहीं, वैसे भी कंपनी वाले यूँ कहते हैं जो लोकल है। तो दोस्तों सुन सकते हैं आप, जो इस वक्त आप अपडेट देख रहे हैं, ये जेवर का मेन टोल प्लाजा है नोएडा से आगरा जाने के लिए, और उसका जो मेन ऑफिस है जेवर टोल प्लाजा का, उस पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ ये तमाम वर्कर लोग बैठे हुए हैं और तुम्हारे हॉर्टिकल्चर, इंजीनियर, ड्राइवर तबके के जैसे विभाग होते हैं वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। तो मेरा सक्षम अधिकारियों से एक बार फिर कहना है कि कृपया इनकी मांगों पर ध्यान दें, क्योंकि बेवजह कोई धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठता। इनकी मांगों को सुने, अगर इनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको माना जाए, ताकि 10-10 साल में अगर 500-500 रुपये सैलरी बढ़ेगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे इन लोगों की आजीविका चलती होगी। तो अपडेट रहें हमारे साथ, देखते रहें आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस।